एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो जनता के वोटों से हैं जो चुनकर आते हैं, लेकिन उसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो अपनी जनता के बीच नतमस्तक होने के बजाय अपने मंत्रियों के बीच हैं जो इतनी ज़्यादा नतमस्तक हो जाते हैं कि जनता भी उस मुख्यमंत्री की नतमस्तक को लेकर हैं जो सोच में पड़ जाते हैं। इसी नतमस्तक को लेकर बम्बई हाई कोर्ट है जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को है जो फटकारे लगाए हैं। बम्बई हाई कोर्ट है जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कहें कि क्या राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो इतने बेबस हैं कि अपने मंत्रियों के बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं। मंत्री के बेटा हैं जो अपराध करते हैं, खुलेआम है जो घूमते हैं, माता पिता के संपर्क में भी रहते हैं, लेकिन पुलिस है जो उसी मंत्री के बेटा को है जो पकड़े नहीं पाते हैं। क्या राज्य में कानून व्यवस्था और कानून की शासन कायम है, या फिर जनता को बताने के लिए उस राज्य में कानून व्यवस्था है जो बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन वही कानून व्यवस्था है जो मंत्री के बेटा के ऊपर है जो कोई असर नहीं पड़ रही है। बम्बई हाई कोर्ट है जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को है जो फटकार लगाए हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं भरत गोगावले, जिनकी बेटा विकास गोगावले की अग्रिमी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान है जो अदालत ये टिप्पणी किए थे। अदालत की टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं जो कहें कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भरत गोगावले हैं जो सुनिश्चित करें कि उनकी बेटा है जो एक दिन के भीतर है जो आत्मसमर्पण है जो करें। विकास गोगावले हैं जो सत्र न्यायालय के द्वारा अग्रिमी जमानत याचिका खारिज होने के बाद उच्च न्यायालय की ओर है जो रुख किए, लेकिन वहां पर भी है जो फरार बताए जा रहे हैं। दरअसल ये पूरी ही मामला महाराष्ट्र की रायगढ़ जिले की महाडा में 2 दिसंबर को नगर निगम के चुनाव हुआ, जहां पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पार्टी शिवसेना और अजीत पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, दोनों ही पार्टी के समर्थनों के बीच है जो झड़प हुआ था। इसी में अदालत ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भरत गोगावले के बेटा विकास गोगावले को आरोपी हैं जो बनाए हैं। इसी को लेकर बम्बई हाई कोर्ट है जो ये कहें कि क्या राज्य के मुख्यमंत्री इतने बेबस हैं कि वो अपने मंत्री के बारे में एक शब्द है जो नहीं बोल सकते हैं। अब जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बातें कीजिएगा तो कहीं ना कहीं अपनी सत्ता बचाने के लिए है जो मंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री पर भी है जो एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। इससे पहले महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री यानी कि एकनाथ शिंदे को लेकर कॉमेडियन कुणाल कामरा है जो टिप्पणी किए थे, जिसमें कॉमेडियन कुणाल कामरा है जो अपनी पैरोडी सॉन्ग के माध्यम से गाए थे कि ठाणे की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय मैं अपनी नज़र से देखूं तो गद्दार ही नजर आए। कुणाल कामरा जो एक कॉमेडियन है, उन्होंने एकनाथ शिंदे के नाम नहीं लिए थे, केवल गद्दार शब्द को है जो उन्होंने अपनी पैरोडी सॉन्ग में है जो इस्तेमाल किए थे। इसी को लेकर एकनाथ शिंदे की समर्थन है जो कुणाल कामरा की स्टूडियो जहां पर उन्होंने गाए थे, उस स्टूडियो में जाकर है जो तोड़फोड़ किए थे। तभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है जो अपने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में है जो एक शब्द नहीं बोले थे, और वहां पर भी है जो नतमस्तक होते हुए हैं जो दिखाई दिए थे। कुणाल कामरा को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है जो कहे थे कि स्टैंड अप कॉमेडी करने की आज़ादी है, लेकिन कोई भी जो चाहे वह बोल नहीं सकता है। देवेंद्र फडणवीस है जो कहे थे कि कुणाल कामरा को माफ़ी मांगना चाहिए, ऐसी चीज़ें हैं जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस हैं जो आगे ये भी कहे थे कि कॉमेडी कर सकते हैं, लेकिन कॉमेडी के माध्यम से आप हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को बदनाम करने की कोशिश करिएगा तो ये सही नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं जो कुणाल कामरा को लेकर हैं जो अपनी बातें कहे थे, लेकिन जब एकनाथ शिंदे की समर्थन है जो कुणाल कामरा के स्टूडियो में जाकर तोड़फोड़ किए, तभी इसी को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं जो एक भी कड़े शब्दों का है जो इस्तेमाल नहीं किए थे। कॉमेडियन कुणाल कामरा है जो अपने पैरोडी सॉन्ग के माध्यम से उन्होंने महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की है जो आलोचना किए थे। कॉमेडियन कुणाल कामरा है जो
यहाँ पर वो महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हैं जो नाम भी नहीं लिए थे, केवल गद्दार शब्द के हैं जो इस्तेमाल किए थे। और उसके बाद कुणाल कामरा को एकनाथ शिंदे की समर्थन है जो जान से मारने की धमकी दी है, उनके स्टूडियो में है जो जाकर तोड़फोड़ किए हैं। महाराष्ट्र के एक और उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार, जो महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं जो एक महिला आईपीएस ऑफिसर यानी कि अंजना कृष्णा को है जो फोन पर है जो धमकाते हुए नजर आए थे, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर है जो वायरल हुआ था। इसको लेकर भी महाराष्ट्र सरकार से लेकर यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर महाराष्ट्र की डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार पर भी सवाल है जो उठा था कि आखिरकार एक महिला आईपीएस ऑफिसर अंजना कृष्णा को है जो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है जो अजीत पवार कैसे हैं जो धमका सकते हैं। ठीक है सर। मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना। ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे को कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? सर मुझे पता नहीं है ना सर, मैं सिर्फ यही बोल रही। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। सर समझ रही है वो आप बोल रही है जो नंबर दे दो मुझे, मैं डायरेक्ट आपको देता हूँ। ठीक है सर। 944 आपका नंबर दे दो ना सर। 944 723 7758 सर। देवेंद्र फडणवीस की सरकार में दो उप मुख्यमंत्री हैं और दोनों ही उप मुख्यमंत्री के ऊपर ही जो सवाल खड़ी हुआ है कि जहां एक उप मुख्यमंत्री की आलोचना करने पर जान से मारने की धमकी है जो मिलता है, तो दूसरी महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री है जो महिला आईपीएस ऑफिसर को फोन पर है जो धमकाते हुए है जो नजर आते हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं जो अपनी दोनों ही उप मुख्यमंत्री के सामने है जो विवश दिखाई दे रहे हैं। बम्बई हाई कोर्ट है जो महाराष्ट्र सरकार को लेकर जो टिप्पणी किए हैं, जो बम्बई हाई कोर्ट की टिप्पणी कहीं से भी गलत है जो साबित नहीं होता है, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं जो आज इतने विवश दिखाई दे रहे हैं कि अपने मंत्री और अपनी उप मुख्यमंत्री के बारे में भी एक शब्द है जो नहीं बोल पाते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं जो नगर निगम के चुनाव में है जो जीत हासिल किए हैं, जहां बीएमसी और वहां पर भी है जो 29 सीटें जीतकर एकनाथ शिंदे हैं जो अपनी पार्टी से ही मुंबई के मेयर बनाने के लिए है जो सपना देख रहे हैं। हालांकि बीएमसी और वहाँ पर कुल सीटों की संख्या 227 है, बहुमत की आंकड़ा है जो 114 है, लेकिन एकनाथ शिंदे है जो उनके पास उतनी बहुमत नहीं है कि अपनी पार्टी से है जो किसी को मुंबई के मेयर है जो बना सकते हैं। भाजपा के संग है जो चुनाव लड़े थे, भाजपा है जो बीएमसी और वहाँ पर है जो 89 सीटें हैं जो जीते थे। और ये दोनों ही पार्टी गठबंधन करते हैं तो दोनों ही पार्टी में से किसी एक पार्टी की मेयर है जो मुंबई की बन सकती है। वहीं पर वो एकनाथ शिंदे हैं जो अपनी पार्षदों को होटल में है जो शिफ्ट कर दिए थे। एकनाथ शिंदे हैं जो लगातार ये दबाव बना रहे हैं कि मुंबई के मेयर हैं जो हमारी ही पार्टी से होना चाहिए, लेकिन इससे पहले भी एकनाथ शिंदे हैं जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के लिए हैं जो दबाव बनाए थे, लेकिन इसमें एकनाथ शिंदे हैं जो सफल नहीं हो पाए। वहीं पर वो भाई यानी कि उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे हैं जो दोनों ही मिलकर साथ चुनाव लड़े, लेकिन अब एक खबर निकल कर आ रही है या फिर कहिए कि चर्चा ये तेज हो गया है कि अब उद्धव ठाकरे के वे चचेरे भाई राज ठाकरे यानी कि उनकी पार्टी जो मनसे हैं जो अब उद्धव ठाकरे के साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे को जो समर्थन करेंगे मुंबई के मेयर बनाने के लिए। हालांकि एक केवल चर्चा की बाजार है जो जारी है, इसको लेकर कोई स्पष्ट खबरें हैं जो निकल कर नहीं आया।